ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ एक टूनी नाम की चिड़िया खुशी खुशी रहती थी। अरे, घर का तो सारा राशन खत्म हो गया है। अब तो मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा राशन लेने, क्योंकि मैंने सुना है कल से बहुत तूफानी बारिश शुरू होने वाली है। ये कहते ही टूनी बाजार की ओर निकल पड़ती है। अभी वह बाजार पहुंची ही थी कि वहाँ बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई। अभी तो मैं बाजार पहुंची भी नहीं। अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी सब्जी लेके घर पहुंच जाती हूं, कहीं बीमार ना हो जाऊं इस बारिश के कारण। अभी टूनी बड़ी मुश्किल से घर ही पहुंची थी कि तूफानी बारिश के कारण उसका घर गिर पड़ा। इस जंगल का कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मेरी इस मुसीबत में मदद करेगा। मदद करना तो दूर, वो तो रात भर मुझे अपने घर रुकने भी ना दे। इस तूफानी बारिश में भीगने से तो अच्छा है रात भर किसी पेड़ के नीचे रुक जाती हूँ, सुबह दूसरे जंगल में जाके कोई घर बना लेती हूँ। ये कहते ही टूनी वहाँ से निकल पड़ती है। चलो, सहारनपुर तो पहुँच गई, लेकिन अब इस जंगल में मुझे लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी जिससे मैं अपना घर बनाऊँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो मैं किसी पक्षी को जानती भी नहीं हूँ जो मेरी मदद कर सके। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था, जो कि बहुत ही चालाक था। इस जंगल के सभी पक्षियों को मेरे बारे में पता चल गया है। कोई भी मुझे अपने पास भड़कने नहीं देता। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना घर बसाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कल्लू कौवा ये सब सोच ही रहा था कि इतनी देर में ही उसके पास टूनी चिड़िया आ जाती है। नमस्ते कल्लू भैया, मेरा नाम टूनी है। मैं इस जंगल में आज ही आई हूँ। मैं आपके पड़ोसी जंगल से आई हूँ। मुझे ना थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवा मन में सोचने लगता है। अरे कल्लू कौवे, इतना क्या मन में सोच रहा है? जल्दी से इसको हाँ बोल दे। यही सही मौका है इसको अपने जाल में फंसाने का। ये बेचारी तो अभी नई नई आई है, इसको क्या पता मेरी चालाकियों का। अरे टूनी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आपके भाई जैसा हूँ। मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? धन्यवाद कल्लू भैया, आप कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जंगल के सभी पक्षी आप जैसे ही अच्छे होंगे। एक हमारा जंगल था जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता था। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, ताकि मैं जल्दी से अपना घर बना लूँ। टूनी बहन, बस इतनी सी बात? वो तो मैं आपको लाके दे दूंगा। आप बस अपना घर बनाना शुरू कर दीजिए। लकड़ियाँ लाने का काम मेरा। टूनी चिड़िया ने अपना घर बनाना शुरू किया तो कल्लू कौवा उसको लकड़ियाँ ला ला के दे रहा था। कुछ ही समय में टूनी अपना नया घर बना के तैयार कर लेती है। अरे वाह, पूरे सहारनपुर और पूरे सुंदरवन जंगल में मेरे घर से सुंदर किसी का भी घर नहीं होगा। अभी टूनी अपने नए घर में रहने के लिए आई ही थी कि उससे मिलने के लिए कल्लू कौवा आ गया। क्या बात है टूनी बहन, घर तो तुमने बहुत ही सुंदर बनाया है। इसको देख के तो मेरी नजरें नहीं रुक रही। धन्यवाद कल्लू भैया, ये सब तो आपकी मेहनत के कारण हुआ है। अगर आप मुझे लकड़ियाँ लाके ना देते तो मैं इतना सुंदर घर कैसे बनाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो सब तो ठीक है टूनी बहन। अगर आप इतना धन्यवाद कह ही रही हैं, तो ये घर आप मुझे दे दीजिए और ना आप नया घर बना लीजिए। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप कल्लू भैया। लगता है आपको प्यार से मेरी बात समझ नहीं आ रही है टूनी जी। लकड़ियाँ लाने की सारी मेहनत मेरी और ये घर तुम्हारा। वाह जी वाह, तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियाँ लेके आऊँ? ये सब आप क्या कह रहे हैं कल्लू भैया? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं भी आपका घर बनाने में मदद कर दूंगी। मदद तुम अपने आप की करना, दूसरा घर बना के, और निकलो इस घर से, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। टूनी बेचारी रोते हुए इस घर से भी निकल जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर जगह मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। पहले मेरा घर गिर गया, अब दूसरी बार मैंने ऐसे तैसे मेहनत करके अपना दोबारा एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी उस कल्लू कौवे ने हड़प लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी?
बेचारी टूनी रोते रोते उस जंगल से भी चली गई। अभी टूनी दुखी मन से थोड़ी ही आगे पहुंची थी कि उसे एक सुंदर सा मशरूम घर दिखाई दिया। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है। काश ये घर मेरा होता तो मैं कितनी खुश रहती। तभी टूनी के सामने एक जादुई परी प्रकट हो जाती है। ये घर तुम्हारा ही तो है टूनी। तुम एक बहुत ही मेहनती और अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए आज से घर तुम्हारा हुआ। ये कहते ही परी वहाँ से चली जाती है। टूनी अपना नया घर पाके बहुत खुश थी। कुछ दिनों में ही टूनी को ये पता चलता है कि जो उसका सहारनपुर वाला घर था वो बाढ़ के कारण बह गया, जिसके कारण कल्लू कव्वे की मौत हो गई। उस दिन टूनी को ये बात समझ आ गई कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है सुंदरवन की, जहाँ एक गरीब टूनी चिड़िया रहती थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। टूनी बहुत ही गरीब थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। टूनी खाने की खोज में चलते चलते दूसरे वन में पहुँच गई। हे भगवान, अब यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। मेरी बच्ची तो 2 दिन से भूखी है, उसे क्या खिलाऊंगी। टूनी अभी थोड़ी ही आगे पहुंची थी कि उसे कल्लू कव्वे की दुकान दिख गई। कल्लू भैया की दुकान से ही कुछ खरीद लेती हूँ। आइए आइए, कल्लू की दुकान से ताज़ा ताज़ा सब्जियां लीजिए। टूनी बहन, क्या लेंगी आप? कल्लू भैया, मुझे थोड़ी सब्जियाँ दीजिए। मेरी बेटी घर पे भूखी है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवा आग बबूला हो गया। मैंने क्या यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है जो मदद कर दीजिए? पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं लोग। जाओ जाओ यहाँ से। कल्लू कौवे की ऐसी बातें सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची के लिए खाना कहां से लाऊं? ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाना। टूनी को रोता देख अचानक से पेड़ से आवाज आई। टूनी बेटा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये लो जादुई बीज और इन्हें जाके अपने खेत में बो दो और फिर इनका जादू देखो। और हाँ, आज के खाने की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैंने तुम्हारे घर पे कर दिया है। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। टूनी तुरंत ही उन जादू के बीजों को अपने खेत पे लेके जाती है। टूनी जल्दी से अपना खेत तैयार कर लेती है और उन बीजों को बो देती है। चलो भाई, बीज तो मैंने बो दिए, अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि क्या होता है। कुछ दिनों के बाद जब टूनी अपने खेत पे आती है तो अपने खेत को सब्जियों से भरा देख हैरान हो जाती है। शुक्र है भगवान का, मेरी मेहनत रंग लाई। अब इन्हीं सब्जियों को मैं बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। और जादुई पेड़ जी, आपका भी शुक्रिया जिसने मुझे ऐसे बीज दिए। टूनी अगले ही दिन से बाजार जाकर अपनी सब्जियां बेचने लगी और सब लोग उसकी सब्जियां खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाने लगे। अरे टूनी बहन, तुमने सुना क्या? दूसरे जंगल में तो बाढ़ आ गई है, वहाँ तो सब दुकानें तबाह हो गई। ओह अच्छा, ये कब हुआ? फिर तो वहाँ के लोगों को खाने की कमी हो रही होगी। टूनी मन में सोचती है कि वह उस जंगल में जाएगी और सबको मुफ्त का राशन बांटेगी ताकि कोई भी भूखा ना रहे। टूनी जब उस जंगल में पहुंच जाती है तो वहां का हाल देख के बेहाल हो जाती है। किसी का घर बह रहा था तो किसी की सब्जियां, तो किसी का कोई सामान। हे भगवान, मदद करो, अब इस बाढ़ को बंद कर दो। यहाँ के लोगों की तो हालत बहुत ही खराब है। टूनी जब वहाँ से जरा सी थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि कल्लू कौवा पूरी तरह से पानी में डूब गया था। मदद कर दो, कोई मेरी जान बचा दो। आप घबराए नहीं कल्लू भैया, मैं अभी आपके लिए रस्सी लेके आती हूँ। उसकी सहायता से मैं आपको बाहर निकालती हूँ।
इतना कहते ही टूनी कहीं से रस्सी का इंतजाम करती है और कल्लू कौवे को पानी से बाहर निकाल देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टूनी बहन। अगर आज आप नहीं होती तो मैं तो मर गया होता। कोई बात नहीं कल्लू भैया, ये तो मेरा फर्ज था। टूनी बहन, मैं आपसे उस दिन के व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ उस दिन इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आज आपने मेरी मदद की, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, किसी को माफ करने से हम छोटे नहीं हो जाते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।